से अपील है कि जो चुनाव में आपने जो वादा किया था, आज गरीबों के साथ वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोग तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम चाहेंगे इस विषय पे कॉमरेड राजेश यादव जी जो है, जो लीड कर रहे थे, इनको आज चारों तरफ ये मैसेज दे रहे थे कि गरीबों के साथ जिस प्रकार से बिजली विभाग पेश आती है, हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि जिस प्रकार आप दूसरे के साथ पेश आते हैं, उसी प्रकार से गरीबों के साथ पेश आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, बमाला जिंदाबाद, बमाला जिंदाबाद। हम लोग सिर्फ आज एक किसी का कहिए कि एक हम लोग अलर्ट करने के लिए आए हैं इस विभाग को। एक बिजली विभाग के भी बीएनएल का यहाँ पीएम साहब बैठते हैं और एसी साहब भी बैठते हैं। पीएम साहब हमारे 2 जिला के हेड हैं और उनके माध्यम से हम लोग इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और इस राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी को हम लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें हम लोग साफ साफ लिखे हुए हैं कि गरीब जो है वो अपना बिजली बिल देने में असमर्थ है, और वो असमर्थ क्यों है हम इस पर भी बता देना चाहते हैं। अभी भी यहाँ जितने लोग आए हैं वो सिर्फ अल्प सूचना पर 2 दिन 3 दिन के सूचना पर लोग आए हैं। अभी सबको खबर भी नहीं हुआ। अभी लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को खबर क्यों नहीं किया, हमारे साथ ये समस्या है। समस्या क्या है हम समस्या बताना चाहते हैं। साथियों, समस्या ये है कि पिछली सरकार के समय, खास करके हम ये अधिकार नहीं कहेंगे, लेकिन पिछली सरकार के समय ये लगातार 10-15 वर्षों से किसी गांव में 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल ऐसा करके, किसी गांव में 2-3 साल भी, किसी भी गांव में बिजली बिल भेजा नहीं गया। क्या इसमें उन गरीबों का तो कसूर है जिनको बिल नहीं भेजा गया? उस समय महीना 100 रुपया हुआ करता था, उससे भी कम हुआ करता था। धीरे धीरे बिजली बिल बढ़ा और बिजली बिल बढ़ते रहा और इनका बकाया बढ़ते रहा, लेकिन किसी का भी बिजली बिल भेजा नहीं गया। क्या ये बात सही है कि नहीं? तो जब बिजली बिल भेजा नहीं गया तो भाई हम लोग बिजली बिल किस लिए देते हैं? ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसके बदौलत चलता है? सरकार का खजाना कौन भरता है? तमाम लोग भरते हैं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सारे लोग मिलकर के भरते हैं सरकार का खजाना। जो अमीर ज्यादा कमाते हैं वो भी टैक्स देते हैं, और जो अमीर कुछ नहीं टैक्स देते हैं इनकम का, वो भी अगर 2 रुपये का बिस्किट भी लेते हैं उसमें भी टैक्स लगाए नहीं चाहिए। ये बात भी आप लोग जानते हैं। तो जब गरीबों के खजाने से सरकार का, गरीबों के टैक्स से सरकार का खजाना भरेगा तो जरूर गरीबों को पूछने का ये हक है कि वो खजाना खाली कहाँ हो रहा है, कैसे किस पर खर्च हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, एक तो आपको बकाया बिल भेजा नहीं गया और धीरे धीरे करके अनजाने अनचाहे तरीके से आज वो बिल 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 रुपये बकाया हो गया। और अब है गरीबों के सामने मुसीबत। जब हम गरीब की बात करते हैं तो हम उस गरीब की बात करते हैं जिसको सरकार ने मजदूरी तय किया है मनरेगा में 230 रुपया। अब 230 रुपया में आदमी कमा के अपना परिवार चलाएगा कि वो 40,000 30,000 का बिजली बिल भरेगा? आप ये बात समझ सकते हैं। और इसी बीच में 2014 का चुनाव होता है, इसी बीच में 2019 का चुनाव होता है, और इसी बीच में झारखंड में भी 2019 का चुनाव होता है विधानसभा का। ये तीनों चुनाव से लोगों को कहा गया कि तुम्हारा अच्छा दिन ला देंगे। तो अच्छा दिन ला देंगे तो हम सीधा सीधी कहते हैं कि अगर आप अच्छा दिन ला दिए हैं तो कृपया करके गरीबों का बिजली बिल माफ करिए। जो गरीब अपना बिल और जुर्माना जो विभाग के लोग लगाते हैं छापामारी करके, वो जुर्माना और बिल लगा करके जो हजारों रुपया करने के लिए, जब हम बेटोंगा में बैठक कर रहे थे
भैया हम 35,000 रुपये जमीन बंधक रख करके आज जुर्माना बिल हम भरे हैं, हम कह रहे हैं ये आपका अच्छा दिन है क्या? ये अच्छा दिन नहीं है। इस मोदी सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपया अमीरों का कर्जा माफ किया है। हम तो एक छोटा सा चिंता कर रहे हैं, माफ करो। अगर अमीरों का कर्जा माफ किया है तो गरीबों ने कौन सा गुनाह किया है, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि इन गरीबों का वोट ज्यादा है, अमीरों का वोट कम है। इस देश के 100 परिवारों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है और वो उनका लाखों लाख का बैंक कर्जा माफ करती है, और यहाँ गरीबों का 10,000 का बिल के लिए पूरा छापामारी का दल जाता है और मनमाने तरीके से सब पर फाइन करता है, जुर्माना करता है। बिल तो बिल, ब्याज तो ब्याज, अलग से जुर्माना भी आपको भरना पड़ता है और गरीब उसको भरने की हालत में नहीं है। अगर वो जेल चला गया तो जानिए वो कर्जा करेगा, बंधक रखेगा और उसके बाद वो जमानत करेगा। ये हालत गरीबों का हम लोग एकदम आग्रह कर रहे हैं। आज मैं ये भी बता दूं कि आज के दिन का कार्यक्रम करने का अनुमति हम लोग को नहीं मिला था, नहीं मिला है। हो सकता है हम लोग पर केस भी हो जाए, मैं तैयार हूं केस लेने के लिए, लेकिन हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं मेरे ऊपर केस करो और भी केस करो। बरवाडी में भी केस किए हो, जब मजदूर मर गया उसका मुआवजा के लिए लड़े, थाना में बैठे हुए थे और बरवाडी में रोड जाम का केस किए हो। तुम केस करो, तुम्हारी आजादी है केस करने की, लेकिन हम भाजपा वाले के लोग हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हम गरीबों के लिए पूछने के लिए तैयार हैं कि आखिर हमारा गुनाह क्या है। तुमने अच्छे दिन का नारा दिया, आज अच्छे दिन का बात लेकर के लोग आए हैं कि हमारा अच्छा दिन लाओ, हमारा बिजली बिल माफ करो, जैसे अमीरों का तुम कर्जा माफ किया है। दूसरी बात है कि अभी यहाँ दिसंबर महीना में पिछले साल हमारी यहाँ के एक अधिकारी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना 2021, देखते देखते 2022 शुरू हुआ और अभी हम आज 11 अक्टूबर से बात करें, ये साल भी जाने वाला है। पिछले साल 3 महीना का समय दिया गया और इस 3 महीने में कहा गया कि जिनका भी ब्याज है उसको माफ करते हैं, बाकी बिल आप लोग 1 महीना के अंदर जमा करिए, किस्तों में जमा करिए। मैं कह रहा हूं कि चलिए ये भी एक किस्म का अवसर था, लेकिन हम पूछना चाहते हैं आप लोग से, हम भी इस देश का राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। हम भी 15 अगस्त को तिरंगा अपने घर में लगाए थे, सारे लोगों ने लगाया था। सारे लोगों को पता हो गया था कि 15 अगस्त का झंडा फहराना है, ये बड़ी अच्छी बात है कि सारे लोग जान गए और सबने झंडा फहराया। ये अलग बात है कि बहुत लोग अभी भी झंडा नहीं उतारे हैं, उतार देना चाहिए था 16 तारीख को। लेकिन हम ये बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा बच्चा जान गया कि 15 अगस्त को झंडा फहराना है, 13 अगस्त से ही फहरा देना है। तो हम ये पूछना चाहते हैं बिजली विभाग के अधिकारियों से कि बच्चा बच्चा ये बात क्यों नहीं जान पाया कि बिजली का ब्याज माफी करके और बाकी पैसा किस्तों में देना है। ये बात लोग क्यों नहीं जान पाए, हम पूछना चाहते हैं। 3 महीना का समय मिला है, जब हमारा बिल करीब करीब आधा करके और आधा किस्तों में देना है। ये बात का जानकारी आप लोगों को मिला था क्या? बिजली विभाग के अधिकारी जरा ध्यान दें। और इसलिए आज हम लोग आप लोगों के सामने आए हैं वही आग्रह लेकर के, या तो हमारा बकाया बिल माफ करो, पूरी तरह से माफ करो, जैसे अमीरों का कर्जा माफ किया, पूंजीपतियों का और कंपनियों का कर्जा माफ किया, गरीबों का भी कर्जा माफ। ये बिजली का बिल एक कर्ज है मेरे लिए, इसको माफ करो, और नहीं तो कम से कम हाफ करो, आधा करो। तुम जिस तरह से 3 महीना में और ये करके पूरा समय खत्म कर दिया। अभी पूछते हैं तो कहता है कि नहीं बोल, इसका तो टाइम खत्म हो गया दिसंबर में। भैया टाइम कब आया कब गया हमको तो पता ही नहीं चला, हमारे लोगों को भी नहीं पता चला। तो ये 2 ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग इसी तरह का यहाँ से लेटर बनाइए, हम लोग उसका लाए हैं लिख करके और इसको हम लोग देंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ ऐलान करना चाहते हैं कि ये एक शुरुआत है और ये मामला सबसे जुड़ा हुआ है, हर गरीब इससे त्रस्त है। और बिजली विभाग के अधिकारी, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि जितना तत्परता आप लोग छापेमारी और वसूली में करते हैं, उतना तत्परता आप लोग ट्रांसफार्मर जलने पर उसको ठीक करने के लिए क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपका बिजली विभाग का दलाल गांव में घूमता है और ट्रांसफार्मर खराब होने पर कहता है 10-20 हजार रुपया लगेगा? हालांकि ये भी बात है कि जब भी हमने यहाँ शिकायत किया तो यहाँ के अधिकारी ने कहा है, कई जगह हम लोगों ने स्पीकर ऑन करके लोगों को सुनाया है कि एक भी पैसा ट्रांसफार्मर में किसी को देना नहीं है। ये बात भी है, लेकिन ये हकीकत है कि जो लोग हम लोग से संपर्क नहीं कर पाते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं इसमें 10,000, 5,000, 8,000, 20,000 रुपया हमको घूस देना पड़ा। अभी भी हमारे पास 1 दर्जन गांव का लिस्ट है, कहीं 2 महीना, कहीं 4 महीना, कहीं 3 महीना, कहीं 6 महीना से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। वो लोग भी हमको फोन करके बोले हैं, हम उस पर भी आपको आगाह करते हैं कि 1 हफ्ता के अंदर अंदर
7 दिन के अंदर अंदर अगर आप वो सभी 12 गांवों में अगर आप ट्रांसफार्मर नहीं बदलेंगे तो हम सारी की बात नहीं करते हैं, लेकिन उन 12 गांव के लोगों को ला करके यहाँ बैठा देंगे गाछ के नीचे, और जब तक बदले ना यहाँ से भेजेंगे नहीं होंगे तो हम आप लोग आज जो इस आंदोलन में आए, बिजली बिल माफी आंदोलन, इस आंदोलन में अभी बहुत सारे गांव के लोग को जानकारी भी नहीं मिला है। सब गांव में कागज भेजिए और सब गांव में तैयारी कीजिए। 18 तारीख को हम लोग ये सब भी सवाल और भी कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोग गांडे ब्लॉक में भी पहुंचेंगे। आज जो कागज नहीं दे पाए उस दिन दीजिए, आपका एक एक कागज लिस्ट बना करके यहाँ पर, और सिर्फ यहीं पर नहीं, यहाँ तो दे रहे हैं कि आप CM PM को भेजिए। हम लोग इस जिले के सभी विधायक